दोस्तों इस वीडियो में आपको हम एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट सोशियोलॉजी के पेपर में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। अगर आप एमए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एमए पार्ट 2 प्राइवेट, एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट जिनके साल में एक बार एग्जाम हो रहे हैं। पर्यावरण का समाजशास्त्र पेपर का नाम है सोशियोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट। आप सबके पास ये पेपर होगा अगर आपके पास सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है तो। अब जो सिलेबस है, सिलेबस क्या है वो देख लें। यूनिट फर्स्ट के अंदर नेचर, स्कोप एंड कॉन्सेप्ट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये सिलेबस है। यूनिट सेकंड का है थ्योरेटिकल अप्रोच, इमर्जिंग थ्योरेटिकल पैराडिग्म्स, एडेप्टिव इकोसिस्टम, सोशल एंड कल्चरल मॉडल्स, ये है। यूनिट थर्ड का ये है। फोर्थ और 5 यूनिट रहेंगी, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखें फर्स्ट यूनिट पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। पारिस्थितिकी का अर्थ एवं परिभाषाएं, अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आपको एमसीक्यू पेपर आएगा, टिक लगाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर दिया भी है। तो आपको बता दें कि आपको जो पेपर आएगा वो एमसीक्यू टाइप का आएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 100 नंबर के होंगे और 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। पास करने के लिए 36 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, ठीक है। अब पहली यूनिट के अंदर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वैसे मेन चीज़ क्या है, एमसीक्यू, उस पर आपको लेकर चलते हैं। पारिस्थितिकी की विशेषताएं क्या होती हैं यहाँ पर देखें। अगर पढ़ लेंगे तो आंसर पिक करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। पर्यावरण की विशेषताएं क्या हैं यहाँ पर देख सकते हैं। पर्यावरण का क्षेत्र क्या है यहाँ पर देख सकते हैं। कितने प्रकार का पर्यावरण होता है। स्थल मंडल कितने प्रकार के होते हैं, मतलब स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अब ये देखें, ये रहा आपका पेपर। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जीव समुदायों या उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पारिस्थितिकी एक शाखा है, किस चीज़ की है। रसायन केमिस्ट्री है या फिर बॉटनी है, फिजिक्स या फिर बायोलॉजी है। ऑप्शन सी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की है। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक वातावरण में रहता है, कैसे, निश्चित वातावरण में। ये क्वेश्चन ये देखें, पारिस्थितिकी में अध्ययन होता है किस चीज़ का। पारिस्थितिकी क्या है, व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जनसंख्या का, समुदाय एवं पारिस्थितिकी व्यवस्था का, इसका मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल किस देश के निवासी थे। ऑप्शन ए सही है, जर्मनी के। पूरा पेपर देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अर्नेस्ट हैकल पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम बार प्रयोग इन्होंने किस वर्ष किया था। ऑप्शन सी 1866 ईस्वी में। जनरल मोपोलॉजी देर ऑर्गेनिज्मेर पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन बी अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। पारिस्थितिकी, मानव पारिस्थितिकी संकल्पना किस सदी की देन है। ऑप्शन नंबर सी 20वीं सदी की, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बता रहे हैं। इकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन सी ग्रीक भाषा से। अगला, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए जो चारों ओर से घेरे हुए हो उसे कहते हैं पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण। पर्यावरण शब्द यानी इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा के इन्वायरनर शब्द से बना हुआ है। ऑप्शन बी फ्रेंच भाषा से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही बताएंगे, ठीक है, आप देखते रहिए। पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार के पर्यावरण होते हैं, ठीक है। अगला, वायुमंडल में कितनी परतें हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देखें, आपको पता ही होगा 6 परतें होती हैं, ठीक है। वायुमंडल में कौन सी परतें हैं, यानी उपरोक्त सभी। परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ब्रह्मंडल, ये सभी परतें होती हैं। ये परतें होती हैं 6 परतें, इनके नाम यहाँ पर देख लें। प्राकृतिक पर्यावरण के कितने अंग हैं। ऑप्शन नंबर बी 4 अंग हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 21%, ठीक है। हमारे चारों ओर जो दिशाएं हैं उनका योग क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। अगला, पर्यावरण मिलियू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण के लिए। पर्यावरण एक अध्ययन है किस चीज़ का। बहुविषयक का, ठीक है।
ओजोन मंडल कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन नंबर डी समताप मंडल में। पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द की संरचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी अर्नाल्ड ने। ठीक है, इनको टिक कर लेना, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ओजोन क्षेत्र का प्रभाव होता है कैसा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी सभी तरह का प्रभाव होता है। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये देख लें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 16 सितंबर को। ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या है? क्यों क्षय हो रही है ओजोन परत? ऑप्शन ए CFC की वजह से। अगला, पर्यावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कथन किसका है? ऑप्शन ए EJ रॉस का। ठीक। खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार की। आपको बता दें कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। आप सारे क्वेश्चन करके आना। अगर 36-37 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, PG में पासिंग मार्क्स जो होता है वो 36% पर होता है। एक और देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खरगोश किस श्रेणी का उपभोक्ता है? इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर ए शाकाहारी। जी हाँ। अगला, निम्न में से कौन विघटक नहीं है? ऑप्शन डी चूहा। ओरिजिनल ऑफ स्पेशीज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी डार्विन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखें, प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? ऑप्शन बी पशु तथा मानव। ठीक है। दूसरा, शाकाहारी जीवों को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है। विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन नंबर सी, ये आते हैं बैक्टीरिया हमारे उपघटक में, अपघटक में। ठीक है, बैक्टीरिया अपघटक में आते हैं। बैक्टीरिया व फफूंदी क्या कहे जाते हैं? ऑप्शन डी अपघटक। ठीक, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते रहिए। यहाँ पर देखें, सौर ऊर्जा का कितना भाग धरती पर आ जाता है? ऑप्शन ए 2% भाग। ठीक। आधा आहार श्रृंखला में द्वितीय पोषण स्तर से संबंधित है? ऑप्शन बी टिड्डा। अगला क्वेश्चन देखें, फ़ोन को आप थोड़ा लंबा करके पकड़ सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन का प्रकार है? ऑप्शन सी ए और बी, यानी नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। नवीकरणीय संसाधन है तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, ये सभी नवीकरणीय संसाधन हैं। आगे, प्राकृतिक संसाधनों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? प्राकृतिक संसाधन क्यों कम हो रहे हैं? ऑप्शन डी सभी वनों की कटाई की वजह से, जनसंख्या में वृद्धि की वजह से, जीवाश्म ईंधन का उपयोग की वजह से। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन खत्म हो रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कब स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर बी 1984 ईस्वी में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी भोपाल में। अगला, JFM का पूरा नाम बताइए। ऑप्शन ए ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यह है JFM का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष परिवार कल्याण सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत लिया गया? ऑप्शन सी 1952 में। परिवार नियोजन को किस वर्ष पूर्ण रूप में विभाग बनाया गया? ऑप्शन नंबर बी 1966 में। जनसंख्या वृद्धि के पर्यावरण पर प्रभाव बताइए, क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो उपरोक्त सभी प्राकृतिक संसाधन जैसे वायु, जल, वनस्पति आदि यहाँ पर देख पा रहे होंगे। वायु, जल, वनस्पति की सीमित उपलब्धता, प्रदूषण में वृद्धि, मानव के जीवन स्तर में कमी, उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी 1986 ईस्वी में। वायु प्रदूषण का क्या कारण है इनमें से? ऑप्शन बी धुआं। ठीक है। सामाजिक प्रदूषण क्या है? ऑप्शन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी ए और बी, यानी ए गरीबी और बी जनसंख्या विस्फोट, दोनों सामाजिक प्रदूषण हैं। भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रमुख पर्यावरणीय संकट क्या है? ऑप्शन बी बाढ़। ठीक है। आगे देखें, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए जून 1985 में। विश्व में सर्वप्रथम पर्यावरण संबंधी कानून बनाने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भारत। राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना प्रचार अभियान कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर बी 1986 ईस्वी में।
सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पोल्यूशन कैसे होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, हवाई जहाज़ की वजह से। अगला, किस राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है? सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे, पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र क्या है? ऑप्शन बी, समुद्र। आगे देखें, पिछले दशक में जनसंख्या की वृद्धि किस राज्य में सर्वाधिक थी? तो ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूनेप कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, नैरोबी में। निम्नलिखित में से प्रदूषण का प्रकार क्या है? तो ऑप्शन सी, ए और बी, प्राकृतिक प्रदूषण और कृत्रिम प्रदूषण। प्राकृतिक प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन डी, 4 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में प्राकृतिक प्रदूषण का प्रकार कौन सा है? प्राकृतिक प्रदूषण कौन सा है? तो देखिए, भूकंप भी प्राकृतिक है, जो अपने आप ठीक है आता है। बाढ़, सूखा या चक्रवात, ये तीनों क्या है? प्राकृतिक प्रदूषण। मतलब उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही है। आगे देखें, हरित क्रांति का आरंभ भारत में कब हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, 1966-67 में हरित क्रांति का आरंभ हुआ था। ठीक है, अगला देखें, राष्ट्रीय वीज निगम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, 1963 ईस्वी में। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, पंतनगर में, जो कि उत्तराखंड में है। भारत में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? ऑप्शन नंबर बी, 522। हरित क्रांति का पारिभाषिक शब्द के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 1968 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखें, बिश्नोई आंदोलन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, 1700 ईस्वी में। ठीक है, बिश्नोई आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए, ऋषि सोमजी ने। बिश्नोई आंदोलन किस लिए किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, बिश्नोई एक कैटेगरी समाज है, उसके बारे में पूरा चैप्टर दिया गया है। तो ये सी, वनों की कटाई के विरुद्ध। बिश्नोई भारत का एक क्या है? एक संप्रदाय है। तो कैसा संप्रदाय है? ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक संप्रदाय। बिश्नोई धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, श्री गुरु जम्भेश्वर को, जिसके नाम से यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के अंदर बन रही है। चिपको आंदोलन कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। अगला देखें, एप्पिको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर सी, 1983 ईस्वी में। एप्पिको आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। एप्पिको आंदोलन कितने दिनों तक चला था? ऑप्शन सी, 38 दिनों तक। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए, मेघा पाटकर ने। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी, 1989 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखें, विश्व के संपूर्ण धरातल पर जल की मात्रा कितनी % है? 70.92%। ऑप्शन सी सही है। अगला, वनों की कटाई के क्या कारण है? ऑप्शन डी, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बढ़ती हुई आबादी और शहरीकरण। ये सभी ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। वन संपदा को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। ऑप्शन डी, तकनीकी स्तर, उच्चावच, मिट्टी की उर्वरता। ये सभी वन को प्रभावित करते हैं। आगे देखें, सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। ऑप्शन ए, वस्त्र उद्योग से। भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू कब हुआ था? ऑप्शन बी, 1974 ईस्वी में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में शामिल है। ऑप्शन ए, 66 खंड। ठीक है, आगे देखें, शोर के मापन की इकाई है। शोर किस इकाई से मापते हैं? ऑप्शन सी, डीबी। ठीक है, डीबी, हर्ट्ज में शोर की इकाई को नापते हैं। आगे है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखें, डीडीटी क्या है? डीडीटी एक कीटनाशी है। ऑप्शन बी सही है। पर्यावरण का क्षेत्र क्या है? विस्तृत, विशाल क्षेत्र है। पृथ्वी का स्थल मंडल भाग है लगभग स्थल, जहाँ पर जमीन है, पृथ्वी है। ऑप्शन नंबर सी, 29%। एक इधर क्वेश्चन देखें, पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल को। ठीक है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च को। ठीक है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी, 1985। महावृक्ष पुरस्कार प्रारंभ हुआ? ऑप्शन सी, 1995 ईस्वी में। तो ये हुआ आपके लास्ट क्वेश्चन। अपराध एक अवधारणा है, किसकी?
ए तथा बी यानी सामाजिक और कानूनी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये पेपर हो गया आपका पूरा। अब इसमें से ही आपके 100 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, 36 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं तो आप पास हो जाएंगे। अगर फेल हो जाते हैं बाई चांस तो इसका बैक डाल सकते हैं। बैक डाल सकते हैं केवल एक पेपर में, 5 या 6 पेपर होंगे आपके। ठीक है, जिनमें से एक सब्जेक्ट में एक पेपर में बैक डाल सकते हैं। अगर दो में बैक लग गई तो फिर बैक नहीं पड़ेगा, फिर सीधा एक्स स्टूडेंट फॉर्म डाला जाएगा, दोबारा एग्जाम देने होंगे इसी साल की। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, कुछ जानना हो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।